नमस्कार दोस्तों, अरुण पाल फ्रॉम एसपीसी इंजीनियर्स। आज का टॉपिक हम ले रहे हैं HVAC। HVAC की फुल फॉर्म होती है हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग जैसे आपने सुना होगा, एयर कंडीशनिंग होता है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। आपको पसीना ना आ रहा हो, आम भाषा में इसको हम एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। एयर कंडीशनिंग का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि उसमें एरिया कितना है, उस बिल्डिंग में कितने कमरे बने हुए हैं। वो सब देखने के बाद हम उसका कैलकुलेट करते हैं कि हाइट क्या है, उसकी फॉल सीलिंग लेवल्स क्या हैं, उसका ग्लास कॉफिशिएंट क्या है, ब्रिक कैसे बनी हुई है, ब्रिक कैसे लगी हुई है, डायरेक्शन कौन सी है, और गूगल मैप में वो बिल्डिंग कहाँ बनने जा रही है। जब उसका हम डाटा तैयार करते हैं तो हम उसका हीट लोड कैलकुलेशंस करते हैं, उसमें ये सब फार्मूला डालते हैं। हम उसको ये देखते हैं कि हमारा समर में कितना टनेज आएगा और हमारा मानसून में कितना टेम्परेचर हमारी टनेज आएगी। उन दोनों में जो सबसे ज़्यादा होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारी उस बिल्डिंग की टनेज कैलकुलेट होती है। जब हमारी टनेज कैलकुलेट होती है तो उसमें एयर कंडीशनिंग मशीन लगाने के लिए हम उसको 85% लेके चलते हैं कि 85% ही उसमें डिमांड फैक्टर आएगा। आम भाषा में आपको बताने के लिए कि हम जब अपने कमरे का डिज़ाइन करते हैं तो लोग विंडो एसी लगाते हैं, कुछ लोग हम स्प्लिट एसी लगाते हैं, और थोड़ी सी अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा हो या ऑफिस हो उसमें हम VRV लगाते हैं। VRV मतलब वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम या वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो आपने सुना होगा आजकल डाइकिन की मशीनें हैं, मित्सुबिशी की हैं, कैरियर की हैं, वो हम VRV लेके चलते हैं। पर बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर चाहे होटल हो, कमर्शियल मॉल्स हो या सिनेमा कॉम्प्लेक्सेस हो, हम जो 100 टन की मशीनें हैं वो हम स्क्रॉल लेके चलते हैं। उसके ऊपर की जो मशीनें आती हैं उसको हम स्क्रू चलते हैं। स्क्रू चिलर्स जो होते हैं वो हम 100 टन से लेके 350 टन तक भी ले लेते हैं। उसके आगे जो मशीनें बनती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल चिलर्स जो बनते हैं वो 400 टन से या 300 टन से लेके 600 टन, 1000 टन या 1500 टन की भी मशीनें आ रही हैं जो हम सेंट्रीफ्यूगल चिलर लेके चलते हैं। इसके साथ एयर कंडीशनिंग HVAC में आपको ज्ञान होगा कि VFD ड्राइव्स आते हैं। VFD ड्राइव्स हम वहाँ लगाते हैं सेकेंडरी के अंदर, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट नाइट लोड और समर नाइट में और दिन में जो अगर चेंज हो रही है और वेरिएशन ऑफ लोड ज़्यादा है, जैसे होटल्स में होता है या कमर्शियल प्लेसेस में होता है, तो हम VFD ड्राइव लगा लेते हैं, जिससे हमारी एनर्जी एफिशिएंट हो जाती है मशीनें और आपका लोड कम से कम आता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वेंटिलेशन क्या है। वेंटिलेशन क्या होता है, आपने एयर कंडीशनिंग तो कर दी पर आपको लगा कि फ्रेश एयर तो आपने दी नहीं है। तो फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट जरूरी है, क्योंकि फ्रेश एयर एक आदमी को सांस लेने के लिए जरूरी चाहिए होती है। आपने कभी देखा होगा कि आप किसी गेस्ट रूम में गए हो या आपने होटल में गए हो या आपने मॉल में गए होगे, KFC में गए या बिग बाजार में गए, आपने कहा यार ठंडा तो बहुत है पर मेरी घबराहट हो रही है। वो जो घबराहट है वो फ्रेश एयर है। आप फ्रेश एयर अगर प्रॉपरली डिजाइन नहीं है तो हमें घबराहट होनी फील होती है। नॉर्मली एक इंसान के लिए हम जो लेके चलते हैं वो 7.5 CFM से 15 CFM लेके चलते हैं, जो हम पब्लिक एरियाज और गेस्ट रूम में लेके चलते हैं। इसके अलावा जो स्मोकिंग जोन्स हैं या हम जहाँ पे बियर बार्स हैं उसमें CFM हम बढ़ा लेते हैं, वो 22 CFM भी चलता है। स्मोकिंग जो होता है वेंटिलेशन में हम एक स्मोक फ्रेश एयर और एक फ्रेश एयर कंपनसेशन भी लेके चलते हैं। जो एरियाज 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर होते हैं उसके लिए हमें फ्रेश एयर कंपनसेशन और स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाना पड़ता है। इन केस ऑफ फायर वो हमारे धुएं को 2 मिनट में निकाल दे ताकि किसी की जान ना जाए। ये एक हम NBC 2016 में लेके चल रहे हैं। जो हमारे एयर कंडीशनिंग में जहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है, लद्दाख जैसे एरिया और श्रीनगर एरियाज में, उसमें हम हॉट वाटर सिस्टम लेके चलते हैं। वो हॉट वाटर सर्कुलेशन होता है। हॉट वाटर सर्कुलेशन से हमारी जो है उसी टेम्परेचर को डिजायर्ड टेम्परेचर लेके चलते हैं ताकि इंसान को ठंड ना लगे और वो नॉर्मल टेम्परेचर में रहे। दैट इज द मीनिंग ऑफ एयर कंडीशनिंग। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको आप लाइक करिए। हम उनके अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए वो इंफॉर्मेशन अगर उनको चाहिए तो आप उनको शेयर करिए। हमारे वीडियोस को और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए
और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9811123450 और मेरा नाम है अरुण पाल। धन्यवाद।